नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं भाभी एक्सप्रेस। सरकार बनने वाली है, अभी बस कुछ वक्त रह गया है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा कि कौन सीएम बनेंगे और कब मंत्रिमंडल का गठन होगा। फिलहाल जो जनता का मूड है वो हम समझने के लिए यहाँ आए हैं और पटना में क्या कुछ जनता चाहती है, क्या कुछ समझती है सरकार को लेकर के, उनके मन में क्या है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद है, इन सबों पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं जनता के मन में क्या कुछ है। क्या वजह है कि महागठबंधन को इतनी करारी हार मिली और एनडीए को इतनी बम्पर जीत? उसके पीछे कारण जनता का स्नेह एनडीए के प्रति था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अप्रत्याशित ये जीत है? नहीं, अप्रत्याशित जीत इसको नहीं कह सकते हम। एनडीए की जीत को आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, मतलब लोगों ने प्यार किया है और इसलिए इतनी बम्पर जीती हुई है। महागठबंधन की हार की क्या वजह है? उनके वजह वो खुद से हो सकते हैं या जो कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव किया उनके वजह से हुआ होगा। ये जो सरकार अभी बनने जा रही है एनडीए की, इससे क्या उम्मीदें हैं आपको? पिछले 2005 के बाद जो बिहार की स्थिति थी, 2005 के पहले जो बिहार था, 2005 के बाद से बिहार में जो बदलाव आया है, 2025 के बाद भी जो भी बिहार फिर नया अभी बनेगा उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। जिन्होंने सरकार ने रोड का और भी समस्याएं, जो हॉस्पिटल और स्कूलों की जो व्यवस्था करनी थी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। विकास की गति कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। कितना, आपको कितना लग रहा है कि इस बार विकास की गति कितनी रहेगी? डेवलपमेंट और तेज होगा। जो पिछला 15 साल से चल रहा है वो चीज और तेजी से आएगा। महागठबंधन में क्यों इतनी करारी हार हुई? एक आम जनता के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? ना कोई अब 2005 वाले स्थिति के पहले जाना नहीं चाहता है। डर बना हुआ है कि ये मतलब 2005 वाला स्थिति, पहले की स्थिति नहीं आ जाए, इसलिए हर एक लोग डरा हुआ था। अच्छा, तो एक नया चेहरा भी थे प्रशांत किशोर, उस पर क्यों नहीं भरोसा जताया जनता ने? प्रशांत किशोर को अभी और मेहनत करना पड़ेगा। इतना लॉलीपॉप नहीं है कि आए और लॉलीपॉप मिला केजरीवाल टाइप का कि बढ़िया बढ़िया नारा दिए और सत्ता में आ गए और बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप बांटे और सत्ता में आ गए। अभी काम करे क्षेत्र में। इनको जब ये कहीं कमी होगा या तो महागठबंधन में या एनडीए में तो लगे रहेंगे तो उनका जगह मिलेगा। कई ऐसी खबरें आ रही थी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, ये कहा जा रहा था खास तौर पर विपक्ष की तरफ से कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार एक योग्य, कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया है और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि 2005 के बाद से विकास में कमी बिहार में नहीं हुई है। और इस एनडीए का चुनाव का दो कारण है। मोदी जी पर लोग विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास हुआ और तेजस्वी ने जो नारा दिया उस पर इन लोगों ने भरोसा नहीं हुआ पब्लिक को। हार का कारण मुख्यतः है। लेकिन महागठबंधन अब लगातार ये कह रही है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। उन्होंने ये कहा कि 10,000 रुपए देकर के महिलाओं का वोट खरीद दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं इसको? मैं एक पदाधिकारी रहा हूं। अगर कोई कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, ये 100% गलत है। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। जहां जनता का हुजूम है वहां पर ईवीएम नहीं होगा। ये पब्लिक का वोट है, जनता का वोट है, इनको मिला है। ईवीएम का हैक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये बेतुकी बात है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ विकास होने वाला है और आपकी उम्मीदें क्या हैं? एक जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ और अच्छा होना चाहिए? आप तो पटना का तस्वीर तो बदला हुआ है। आप देख रही हैं कि पटना का पहले कैसे पटना था, आवाज पटना किस रूप में है। पटना का तस्वीर बदल चुका है और जो बचा हुआ है वो भी तस्वीर 5 साल के अंदर में बदल जाएगी। पटना में मेट्रो स्टेशन चालू होगा और सारे लोग मेट्रो स्टेशन की सुविधा पब्लिक लोग लेंगे। लेकिन
मेट्रो की आपने बात की, मेट्रो को लेकर के ये कहा गया कि बहुत हड़बड़ी में उसका उद्घाटन कर दिया गया, अभी वो चलने लायक नहीं था और उसको चला दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि वोट लिया जा सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेट्रो की यहाँ आवश्यकता है और आप देख रहे हैं कि कितने रोड जाम हो रहा है, ये है तो उससे कारण तो बहुत सा पब्लिक को सुविधा होगी, मेट्रो के कारण आम लोगों को बहुत फायदा हो। सुविधा होगी। अच्छा, और क्या कुछ होने वाला है? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? सरकार से हमारी उम्मीद है कि सतत विकास हो और जो जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है, थोड़ा बहुत कमी है, उसको वो पूरा कर दें। तो फिर से एक बार नीतीश कुमार तो फिर से एक बार इंडस्ट्री इस बार मोदी जी भी बोले हैं कि इस बार बिहार तो घोषणा पत्र में भी उनके था। हाँ, तो इंडस्ट्री इस बार उम्मीद है कि इंडस्ट्री बिहार में नीतीश के राज में आना चालू भी हुआ है। और थोड़ा तेजी से आवे, ये इंडस्ट्री वाला पॉलिसी ये लोग ठीक करे, मतलब रोजगार हो, पलायन ना हो। हाँ, पलायन मतलब रोजगार, अगर यहाँ इंडस्ट्री आएगा तो बहुत सारा काम होगा। इंडस्ट्री की बात किया जाए तो प्लान जो नीतीश कुमार का जो एक एजेंडा है, उन्होंने जो सेट किया है कि, और मोदी जी ने जो ये कहा कि बिहार में इंडस्ट्री आएगी, जो पलायन था पहले वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और उसमें पहल शुरू हो चुका है। सरकार के गठन के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री, जो चीनी मिलें जो बंद पड़ी है, वो भी चालू होगा। अच्छा, तो मोदी जी पे भरोसा है या नीतीश कुमार पे? दोनों पर भरोसा है। डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल एनडीए की सरकार आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हुआ है जो हमारे एनडीए का सरकार बना। और हम क्यों अच्छा हुआ? महागठबंधन क्यों नहीं? आप तो युवा हैं, तेजस्वी कहते हैं युवा मेरे साथ है। नहीं, हम लोग तेजस्वी जी का कोई अथी नहीं है, हम लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं जो हमारे बीजेपी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा इस पर बीजेपी या डबल इंजन की सरकार जो है बहुत सारा काम किया है। इसमें बड़ा बड़ा पुल बना है, हमारे रेलवे लाइन सब सुधार हुआ है, फिर क्या कहता है मेट्रो आई है बिहार में, फिर सारा चीज आया है। बताइए, आप बीजेपी को पसंद करते हैं तो आपको सीएम बीजेपी का चाहिए या नीतीश कुमार चलेंगे? हमारे नीतीश कुमार ही सही है अभी। वही सही है जी। एनडीए की जो जीत हुई है, जिस तरह से बम्पर जीत, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है क्यों महागठबंधन इतनी बुरी तरह हार गया और इस तरह की जीत एनडीए को क्यों मिली? देखिए, इनके एवज में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है और ऑनेस्टी है, रोड रास्ता पे गुंडा मवाली का डर नहीं है, ये बड़ी वजह रही। ये सबसे बड़ी बात है। और किसी भी घर की बेटी बहन सुरक्षित आती जाती है, पढ़ने हो या जॉब हो या मार्केटिंग हो। लेकिन महागठबंधन ने तो कहा कि रोजगार नहीं है, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, रही बात रोजगार की, तो अपना बिहार में कॉस्टली ज़मीन है जहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी वाला सक्सेस नहीं हो पाता है पूंजी लगाने में, और अदर स्टेट में भूमि कम पैसा पे मिल जाता है तो फैक्ट्री वहाँ बन जाती है। ये वजह है आपको लगता है? तो अच्छा, ये बताइए, जो सरकार अभी जो सरकार का गठन होगा, तो इस सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, युवाओं को तो रोजगार जॉब चाहिए ही, तो थोड़ा सरकार इस पे भी ध्यान दे। आपको लगता है कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए? चलिए, तो रोजगार पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, इनका ये कहना है। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या लोग क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर के। क्या लग रहा है, ये जो जीत हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जनता की जीत है या आपको लगता है कि वाकई कोई धांधली हुई? बिल्कुल जनता का जीत है। जनता की जीत है। बिल्कुल जनता। आप साथ हैं एनडीए के, तो महागठबंधन के हारने की क्या वजह है? महागठबंधन के हारने की जो पुरानी उनकी छवि थी, उनको सुधारने की उसने कोशिश नहीं की। उन्होंने फिर से वही उनके जो कार्यकर्ता थे रोड पे वही सब बात की चर्चा की, गाना के माध्यम से। कोई उस गाना को जो है विस्तार पूर्वक बता रहा है, छोटा छोटा बच्चा बता रहा है, जिससे जनता में एक डर का माहौल बन गया। आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें हुई, जो रील वायरल हुए, उसकी बात कर रहे हैं आप, तो जो रील्स वायरल हुए, अगर तेजस्वी यादव ने मंच से जाकर ये कहा होता कि इस तरह के गानों को हम प्रमोट नहीं करते या इस तरह की बातों को प्रमोट नहीं करते, तो उनकी सीटें बढ़ सकती थी? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती थी, चूंकि जनता समझ चुकी थी। रील एक वायरल जो है, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में, और उसका सबसे बड़ा
कारण जो उनके कार्यकर्ता लोग रील के माध्यम से या गाना के माध्यम से उसको प्रमोट करने का काम किया, जिसके वजह से जनता में फिर से डर आया और जिसके वजह से एनडीए की तरफ लोगों का झुकाव हुआ। एनडीए को जिस तरह से जीत हासिल हुई है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आपको भी लगता है ऐसा? जी बिल्कुल लगता है, महिलाओं और युवाओं का ही जीत है। लेकिन तेजस्वी तो कहते थे कि युवा उनके साथ है। युवा तो दिखाया ना किसके साथ हम हैं, बात करने से क्या होता है। अच्छा, रिजल्ट से मतलब होता है। एक भाई उनके साथ युवा हैं, वो तो साथ में रहे नहीं, दूसरे को क्या मतलब अंदरूनी फूट तो संभाल नहीं पाए। बहुत ज्यादा अंदरूनी उसका असर है, नहीं संभाल पाया। उसका असर है, पूरा असर है। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार का गठन होगा अभी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा? अब इस पे हम कैसे बोल सकते हैं, पूरा जो है एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम जनता होने के नाते आपने भी वोट किया, आपको लगता है कि सरकार सही बनी है, आपके वोट का फायदा हुआ है, तो नीतीश कुमार अगर नहीं रहते हैं सीएम तो आपको कैसा लगेगा? और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उनके साथ ऐसा हो सकता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ? पिछले कार्य को देखते हुए अगर देखा जाए तो नीतीश जी बेहतर विकल्प हैं और उनको भी आगे रखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हो सकता है कि बीजेपी अगर उससे भी अच्छा चेहरा दे दे, जैसे में नहीं हम बोल सकते हैं, हो सकता है। ऐसे कोई आपकी नजर में हो? ऐसे मेरे नज़र में अभी फिलहाल कोई नहीं। नीतीश कुमार के अलावा नीतीश कुमार के जैसा अभी कोई नहीं दिख रहा है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से जैसे है सब ठीक ठाक है, थोड़ा रोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर थोड़ा सा है, उसमें है, लेकिन सब ठीक ठाक है। जो भी विधि व्यवस्था देखते हुए यहाँ का जो है फंड भी बहुत मायने रखता है, वो सब देखते हुए ठीक ठाक है। थोड़ा सा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जी। तो ये देखिए, ये यहाँ के युवाओं की बात अगर हम करें तो बहुत ही क्लियर है माइंडसेट इनका कहना है कि रोजगार को लेकर के सरकार से अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और जब मैंने ये सवाल किया कि तेजस्वी कहते हैं कि युवा उनके साथ है, तो इन्होंने सिरे से उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब नीतीश कुमार के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और ये हमने अपने वोट में कर दिखाया है। और क्या कुछ सोचती है जनता इस बम्पर जीत के बारे में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक कर लिया गया, ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 की रिश्वत देकर के ये जीत हासिल की गई है। आइए हम कुछ और लोगों से समझते हैं। जो जीत है दरअसल खरीदी हुई जीत है। ईवीएम को हैक कर लिया गया, महिलाओं को 10,000 रुपये देकर के उनको खरीद लिया गया। तो क्या लगता है तुमको कि वाकई ऐसी बात है या एनडीए ने काम किया है इसीलिए जनता का भरोसा है उसके ऊपर? देखिए, ऐसी बात नहीं है, काम तो हर सरकार करती ही है और ऐसा कहना भी गलत है कि सरकार ने काम नहीं किया है। काम तो किया। अब अगर विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाया तो अगर वो प्रूफ होता है तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ सच्चाई होगी तभी उन्होंने डाला है। अगर वो प्रूफ होता है तो आगे देखा जाता है। अभी तो कुछ चीज़ प्रूफ हुआ नहीं है। तुम किसके साथ हो, महागठबंधन के साथ कि एनडीए के साथ? ऐसा मेरा कोई ये नहीं है कि मैं एनडीए के साथ, महागठबंधन जो काम सही कर रहा है हम उसके साथ है। हर युवा पीढ़ी यही चाहती है कि बस सर काम करे, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, बस काम। अच्छा, ये बताओ, ये सरकार का गठन होगा अभी कुछ दिनों में, तो इस सरकार से एक युवा होने के नाते क्या उम्मीदें हैं? वही रोजगार हो, विकास हो, जो हम हर युवा चाहते हैं, बस वही हर युवा मतलब बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार मिले, विकास हो, हर फील्ड में सही चीज़ें हो, बस यही चाहते हैं और क्या ही चाहते हैं। एनडीए की ये जो जीत हुई है ये क्यों हुई है, मतलब क्या स्पेशल किया है एनडीए ने जो जीत हुई है? ये तो सब कोई देख रहा है अपनी आंखों से। बातें तो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो विकास है, ये जो सेफ्टी है, रात में अकेले जो महिलाओं को सुविधाएं मिली हैं, रात में अकेले रोड पे, आज हम लोग अपने हस्बैंड के साथ थे, वही बात कर रहे थे कि पहले अकेले निकलने में भी डर लगता था औरतों को, बच्चियों को, लेकिन आज चाय की टपरी से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक लड़कियां अकेले जा रही हैं, आ रही हैं, कोई डर की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? इस बार जब सरकार आए तो क्या कुछ करे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो बहुत ही कुछ की है, इसके लिए पहले तो धन्यवाद, लेकिन एजुकेशन में और अच्छा करे और एम्प्लॉयमेंट महिलाओं के लिए, और बस एम्प्लॉयमेंट के लिए तो पहले ही आरक्षण दे चुकी है गवर्नमेंट, वो काफ़ी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। जैसे नीचे स्तर से बहुत सारी अभी महिलाएं हैं जो गांव में हैं, उनको वैसा एजुकेशन नहीं मिला, उत्थान अभी नहीं हुआ है, उतने ऊंचे लेवल पे नहीं हुआ है। वहाँ काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उन
जगहों पर जाकर के उन महिलाओं को ऊपर उठाए जहां तक शिक्षा नहीं करे, उनको जागरूक करे और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको भी और अपॉर्चुनिटी। बढ़िया लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? काम किए हैं अच्छा। आप उन्हीं को वोट दिए थे? हाँ, पक्का। अच्छा, किसको दिए थे? नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। अच्छा, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनमें आपको पानी, बिजली, रोड सब। 10,000 रुपया हाँ, है ना? हमसे तो नौकरी किए तो नहीं लिए। अच्छा, आप नहीं लिए तो, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया है। वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ? कुछ नहीं। ऐसे खिसियाइएगा? हाँ, काहे खिसिया रही है इतना? अब काम जेकर देखेंगे ओकरे न कहेंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि बीमार है। हाँ, बीमार के नहीं है? बीमार नहीं है तो वही बनेंगे सीएम? तब कब बनेगा? अरे भाई, बात देखिए, क्या युवा और क्या महिलाएं, जो भी हैं, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनका शासन इतना अच्छा रहा है। लड़कियों को लेकर सुरक्षा की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और शायद यही वजह है कि इतनी बम्पर जीत हुई है। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात कर। आपको क्या लगता है जीत की क्या वजह है? उनका काम है बेसिकली कि वो अच्छे काम किए हैं। रोड, जब जैसे पिछले बार बिहार में रोड देखी थी, जाम लगा रहता था, अभी पूरा कि यहाँ से लेके बिहार तक कोई दिक्कत नहीं है रोड। फिर एजुकेशन पे भी है, चाहे उनका काम करने का तरीका, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, तो उनका काम करने का अलग तरीका है। और वो उधर का जो विरोधी पार्टनर, तो उनका अलग है। लोग एक तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ऊपर से उनका सोच देखिए, ऐसे भी तो एजुकेशन और नॉन एजुकेशन बहुत अंतर हो जाता है। तो इसीलिए उनका काम अच्छा, इसलिए वोट हुआ। हाँ, हो सकता है कि 10-10 हज़ार रुपये मिला है, तो ये भी तो है कि औरत अपने बल पे खड़ी है, उनके चलते उनको अपना सशक्त हो रही है, रोजगार कर रही है। हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसे भी ऑलरेडी उनका काम बहुत अच्छा है, बिहार के लिए बहुत अच्छा है। इससे लगता है ये जो जीत हुई है जेन्युइन जीत है, इसमें कोई धांधली नहीं? जेन्युइन जीत है, जेन्युइन। अगर जेन्युइन जीत नहीं है तो इतना भारी मत से जीत पाना ये बात कम बात नहीं है। महागठबंधन की हार की क्या वजह हो सकती है? वही है जो उनकी जीत की वजह है। उनकी जीत की वजह यही है कि उन्होंने जो बताया, किया लोगों के लिए, वो दिखा लोगों को। और बाकी लोग बोल रहे थे और उन्होंने किया, जैसे गांव में बिजली वो यूनिट फ्री किया, पैसे और साड़ी बांटा, ये सब। और बाकी लोग बोल रहे थे एजुकेशन और ये सब करवाएंगे, किसी ने किया नहीं, बोला, और इन्होंने किया। तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, जीत नहीं हासिल हुई, इसका कितना मलाल है? क्या लगता है कि जब वो आते तो क्या कुछ करते? वो भी अपनी तरह से सब करते ही। अब इतने दिनों से सरकार नहीं बनी है, तो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करते। मुझे तो ये लगता है कि न्यू होनी चाहिए। अफसोस है कि ठीक एक वोट बर्बाद हो गया, मुझे तो लग रहा है। तो ये है, देखिए, सभी की अपनी अपनी राय है सरकार को लेकर के। किसी को एनडीए पसंद है, किसी को महागठबंधन पसंद है। एनडीए जीत गई है तो जीत का जश्न महिलाओं के चेहरे पे है। जिन्होंने महागठबंधन को वोट किया उनके चेहरे पर निराशा आप साफ देख सकते हैं। आपको खुशी है? महागठबंधन पर भरोसा नहीं था? नहीं, उनका तो पहले भी देख चुके थे। पिछले 19 महीना जो वो अपने सरकार में रहे थे उसमें भी देख चुके थे कितना धांधली बढ़ गया था, कितना लूटमार बढ़ गया था। बताइए, महागठबंधन की सरकार नहीं आई, इतनी करारी हार उनको मिले, शिकस्त मिली, क्यों मिली? क्या रीजन क्या लगता है? रीजन तो पहले उनका जो पुराना जंगल राज था सबको याद है। देन उसके बाद 19 महीने जो तेजस्वी यादव सरकार में रहे उसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा जो किया पता नहीं, राजद का सरकार आता है तो एक अलग कास्ट है जो उनमें अलग तरह का उन्माद आ जाता है कि मेरा सरकार आ गया है, वो गलत करने लगते हैं, तो इस कारण से। लेकिन महागठबंधन ने ये कहा था कि भाई युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनके लिए बहुत काम करेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ लगाएंगे, उसके बाद भी क्यों उनकी हार हो गई? तो मैम उन्होंने क्लियर नहीं ना किया। उन्होंने बोला हर एक घर को रोजगार देंगे। आप ही लोग ने पूछा कि कहाँ से दीजिएगा, तो बोले इसका रोड मैप तैयार है, बाद में बताएंगे। तो ऐसा थोड़े होता है मैम। तो उन्होंने जो घोषणाएं की, जो बातें की, जो वादे किए, उसको स्पष्ट तौर पे वो जनता तक नहीं पहुंचा। हाँ, वो स्पष्ट नहीं ना कर पाए कि हम कैसे देंगे। पहले आप हर घर को एक नौकरी दीजिएगा तो बताइएगा तो ना कैसे दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन की हार हो गई, एनडीए की जीत हो गई। अब अगर एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को नहीं बनाती है सीएम,
तो आपको कैसा लगेगा? एक आम नागरिक होने के वजह से, कारण से आपको क्या लगेगा कि कैसे आगे जो है सरकार वो चलेगी, और क्या लगता है कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाता है तो थोड़ा बुरा तो लगेगा। उनकी जगह पे किसी और ऐसे नेता को आप देखते हैं जो लगता है कि हाँ नीतीश कुमार के जैसा ही काम कर सकते हैं? बिहार में अभी तो कोई ऐसा दिखता नहीं है कि मतलब कोई ऐसा है जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अगर वैसा होता मैम तो जाहिर सी बात है कोई और ही जीतते। आपकी पहली पसंद वही है? हाँ, पहले से ही थी। क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? उम्मीदें हैं कि अच्छे से काम करें और पढ़े लिखों के लिए रोजगार का व्यवस्था करें, रोजगार धंधे दें, और क्या। तो इनको खुशी है इस बात की कि एनडीए ने जीत हासिल की है, और इनका ये कहना है कि रोजगार सबसे बड़ी उम्मीद है इस सरकार से, और इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जगह ये किसी और को देखना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला। हालांकि एनडीए की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सीएम फेस है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, और इस बार जब सरकार बनती है तो कितनी इन घोषणाओं को लेकर के, इन उम्मीदों को लेकर वो खरी उतरती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल जेन्युइन ये होना ही चाहिए था। महागठबंधन की इतनी हार क्यों हुई, इतनी बुरी तरह से क्यों हारा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनर थॉट में राजद को लेकर के जो डर है वो बहुत ही ज़्यादा है। आज के जनरेशन में जो डर है, जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है, वो काफ़ी डरावना है। शायद में भी ये वजह हो सकता है। नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं एक आम जनता की? नई सरकार से उम्मीद है कि पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो थोड़ी उसकी हालत ठीक नहीं है। तो एजुकेशन की स्थिति थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन डेफिनेटली पे थोड़ा और काम होना चाहिए। जैसे कि कहा गया कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, फिर कहा गया कि 10,000 रुपये रिश्वत लेकर के ये वोट खरीदा गया, आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ईवीएम हैक किया गया है और ये 10,000 रुपये की वजह से हुआ है, ये मुझे नहीं लगता है। अगले 5 साल में तेजस्वी को कहाँ देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी कभी बाउंस बैक कर पाएंगे। जब तक वो पुरानी अपनी चीज़ों से उबर नहीं पाएंगे तब तक वो बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। कोई उम्मीद नहीं है? मुझे नहीं लगता। अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं? अगर एजुकेशन पे काम होता है तो चीज़ें और बढ़ेंगी आगे की ओर में, अगर चीज़ें और अच्छी होंगी। तो देखिए, बिहार को लेकर इनका ये मानना है कि ये जो सरकार बनी है, अभी जो जिस सरकार का गठन होने वाला है, एनडीए की जो गवर्नमेंट बनेगी, उसको लेके बहुत आश्वस्त हैं यहाँ के लोग, और ये कह रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है उसको थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हों और उनको एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छी नौकरी, या फिर अगर वो बिज़नेस भी करना चाहें तो शिक्षा के बगैर कोई क्या कर पाएगा। तो इनका ये कहना था कि शिक्षा का स्तर जो है उसको थोड़ा और ऊपर उठाने की ज़रूरत है, और अगले 5 सालों की बात करें तो बिहार को ये बहुत आगे देखते हैं। इनका कहना है कि बिहार बहुत डेवलप करेगा आगे 5 सालों में। और तेजस्वी यादव की अगर बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो इनका कहना है कि तेजस्वी यादव को ये 5 सालों के बाद भी कहीं नहीं देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो राजद का जो पुराना इतिहास है, उसको लेकर के जनता जो है अभी भी नहीं उभरी है, और मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो सरकार फिर से आई तो फिर वही स्थिति होगी। हालांकि अब तो 5 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता है, सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और जिस तरह से जनता ने अपना प्यार, अपना विश्वास जताया है एनडीए के ऊपर, उसको देखते हुए, और जो जनता से हमने बातचीत की है, आप तक जो बातचीत पहुंचाई है, उसको देख के भी लगता है कि लोग खुश हैं, आश्वस्त हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें भी हैं, और ये चाहते हैं कि विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबों पर भी काम किया जाए। तो जनता की राय हमने आपको सुना दी है। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, कैमरामैन अखिलेश के साथ पटना से भाभी एक्सप्रेस के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।